एक्टिविटी 2, व्हाट इज़ दैट मटेरियल यूज़फुल, व्हाई इज़ दैट मटेरियल यूज़फुल, ठीक है, वो मटेरियल यूज़फुल क्यों होता है। फाइंड ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ ओनली वन मटेरियल, ऐसे मटेरियल्स को फाइंड आउट करना है जो सिर्फ और सिर्फ एक मटेरियल से बने होते हैं। टॉक अबाउट व्हाई ईच ऑब्जेक्ट इज़ मेड ऑफ दैट मटेरियल, और हमने ये बताना है कि वो उसी मटेरियल का क्यों बना है, ठीक है, और भी किसी का बन सकता था या बना है तो क्यों, किस बेस पे बना है, करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये अभी हम इसको मज़ीद टेबल के फॉर्म में डिस्कस करेंगे। पहले इसकी एक एग्जांपल है, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एंड आइडियाज़ इन अ टेबल लाइक दिस। फॉर एग्जांपल अब ये चेयर है, तो ठीक है, ये चेयर किसकी बनी होती है, प्लास्टिक की, और ये ज़्यादातर प्लास्टिक की ही बनी हुई होती है। तो क्यों बनी होती है, यूज़फुल प्रॉपर्टीज़ ऑफ दैट मटीरियल, स्ट्रॉन्ग सो डज़ नॉट ब्रेक, स्ट्रॉन्ग होती है इसलिए ब्रेक नहीं होती। फ्लेक्सिबल टू मेक इट कम्फर्टेबल, तो प्लास्टिक जो है वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है ताकि इजीली उसके ऊपर बैठ जाएं, कंफर्टेबल होती है। लाइट वेट सो इट इज़ इजी टू मूव, लाइट वेट होता है तो इसको हम इधर उधर मूव करवा सकते हैं। अब देखें इसी तरह से हमने कुछ ली हैं ऑब्जेक्ट है जी हमारे पास कीज़, कीज़ किसकी बनी होती हैं, मेटल की। मेटल की क्यों बनी होती हैं, बिकॉज दीज आर हार्ड और यू कैन से स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल होती हैं, यानी ज़्यादा लंबे अरसे तक चलती हैं, ठीक है। उसके बाद इंश्योरिंग लॉन्ग लास्टिक यूज़, इसका भी यही मतलब है। नेक्स्ट है हमारे पास पेपर इन्वेलप्स। पेपर इन्वेलप्स किसके बने होते हैं, हमेशा पेपर के, ठीक है, एक पेपर होता है, क्यों, क्योंकि लाइट वेट होता है पेपर, फोल्डेबिलिटी होती है, हम उसको फोल्ड कर सकते हैं, इको फ्रेंडली ऑप्शन फॉर मेलिंग डॉक्यूमेंट, और अगर हमने एक जगह से दूसरी जगह मेल करनी हो या लेटर पोस्ट करना हो या कुछ भी डॉक्यूमेंट सेंड करना हो तो उसके लिए बहुत अच्छा इको फ्रेंडली है, यानी एनवायरनमेंट के लिए भी ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज़ ग्लास कप्स। ग्लास हमेशा किसका बना होता है, ग्लास का, क्यों बना होता है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, हमें ग्लास के अंदर से भी नज़र आ जाता है। स्मूथ सरफेस होती है, और स्मूथ सरफेस होने की वजह से क्या होता है, एबिलिटी टू होल्ड इट, ठीक है, हम उसको इजीली होल्ड कर सकते हैं। और एक और रीज़न है, एबिलिटी टू होल्ड बोथ कोल्ड बेवरेजेस, बोथ इधर आना था, सॉरी, बोथ हॉट एंड कोल्ड बेवरेजेस विदाउट अफेक्टिंग टेस्ट, यानी हम इसको इजीली पकड़ सकते हैं, चाहे वो ठंडा पानी हो, चाहे वो गर्म पानी हो, चाहे वो पानी हो, कुछ भी हो, हम उसको इजीली पकड़ सकते हैं, तो हमें कोई भी किसी किस्म का हार्म नहीं होता। ओके, Sam has another property of plastic that she think is useful for chair. Do you think she is right? अच्छा जी, प्लास्टिक इज़ गुड फॉर अ चेयर बिकॉज इट इज़ वाटर प्रूफ। अब ऊपर हमने सारी चेयर की पढ़ी थी, तो इन्होंने सैम ने एक और करैक्टरिस्टिक दी है, वो ये दी है कि वाटर प्रूफ है। तो क्या चेयर के लिए वाटर प्रूफ होना ज़रूरी होता है, अगर चेयर के ऊपर पानी आ भी गया तो क्या होगा, chair is waterproof. Sam is not right. Plastic is waterproof but we do not need a waterproof material to make an indoor chair. अगर हमारे कमरे के अंदर चेयर पड़ी हुई है तो उसके लिए हमें उसको वाटरप्रूफ बनाने की ज़रूरत तो नहीं है ना, ठीक है। तो ये क्वालिटी जो है ये इतनी कोई मैटर नहीं करती। हैव अ लुक एट द प्रॉपर्टीज़ इन योर टेबल और दे ऑल नीडेड टू मेक द ऑब्जेक्ट। ओके।